हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी आरबी जनरल टेक्नीशियन के पेपर को सॉल्व करेंगे और यह पेपर 15 जुलाई 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और इस वीडियो में हम केवल नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें 50 प्रश्न होते हैं उन 50 प्रश्नों को संपूर्ण विश्लेषण के साथ में हल करेंगे। और यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड से फॉर्म भरे हैं TG2 का। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 15 जुलाई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम चलते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी ट्रेड के लिए समान रहते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको इसमें अशुद्ध कौन सा वह आपको चूज करना है। तो पहला इन्होंने दिया है यह 10 रुपये का नोट है और दूसरा है यह नाटक बहुत अच्छा है। ये देखिए आपका इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ना इसमें कोई अशुद्धि है। मीरा एक बुद्धिमती बालिका है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो वाक्य सही है। और जो आप चौथा जो ऑप्शन देख रहे हैं, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए वृक्षों पर, अगर वृक्ष पर कौवा बोल रहा है तो सही होता। अगर वृक्षों पर उन्होंने बोला है तो यहाँ बनेगा वृक्षों पर कौवा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अशुद्धि है, इसलिए आप इसे सही कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है देवता का पर्यायवाची है। तो देखिए जो देवता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा असुर, जिसे अब आप कहते हैं राक्षस, और देवता का जो एक अपोजिट होता है राक्षस। इसी प्रकार से असुर का जो है अगर उल्टा कर दिया जाए तो होता है सुर। सुर और असुर, तो सुर का एक तरह से मानिए देवता से अर्थ निकलता है, तो यहाँ इसका ये पर्यायवाची शब्द है, इसे आप सही कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो आपको यहाँ बताना है, जैसे ज्वार, ठोस, ये गलत है। ग्रस्त, सन्यासी, ये भी आपका गलत है। और ये आप देखिए ज्योति और तम, ये विलोम शब्दों का युग्म सही है, यहाँ आपसे सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परार्थ का विलोम शब्द है, आप जानते होंगे, एक स्वार्थ, एक होता है परार्थ। स्वार्थ का मतलब अपने स्व और अर्थ दोनों को मिला दिया जाए तो मिलता है आपका स्वार्थ। तो यहाँ पर देखिए परार्थ जो है इसका विलोम शब्द रहेगा वो स्वार्थ रहेगा, ये दूसरों के लिए और ये स्वयं के लिए, इस तरह से मान के चलिए। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं, वाक्यांश के लिए उचित लोकोक्ति है। तो यहाँ देखिए जो छोटी चीज को भी देखभाल करके लेना, और यहाँ आप देखेंगे दाल भात में मूसलचंद, ये आपका गलत है। और 3 बुलाए तेरे आए, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। और दान की बचिया के दांत नहीं गिनते, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं दमड़ी की हांडी भी ठोंक बजाकर लेते हैं, तो यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर दाम नहीं, दाम रखने वाला कोई होता है एक, उसे भी लेंगे तो उसे अच्छे से देख के लेंगे। ये छोटी सी भी चीज़ है उसे देखभाल के लेना, उसके लिए लोकोक्ति है, दमड़ी की हांडी भी ठोंक बजाकर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, चोरी का माल मोरी में, लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखिए
बुराई का जो धन होता है, बुरे कामों से जो धन कमाया जाता है वो बुरे कार्यों में ही अगर चला जाए तो एक तरह से ये माना जाता है चोरी का माल मोरी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है चोरी का सामान कहीं गिर जाना, तो इसका अर्थ इससे नहीं मिलता है। और चोरी का माल नाली में बह जाना, ये भी इसका सटीक आंसर नहीं है। चोरी से लाभ होना, ये तो इसका कोई मेल खाता ही नहीं किसी प्रकार से। तो ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट हो जाना, यानी कि जो बुरी कमाई है वो बुरे कार्यों में अगर लग जाए तो ये मान के चलिए कि वो चोरी का माल मोरी में चला गया। ये इसका अर्थ यही निकलता है ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म शुद्ध है? आपको इसमें शुद्ध बताना है कि जो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द युग्म हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सिंह माने शेर, व्याघ्र माने शेर, यानी ये आपके दोनों के ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उर्दू भाषा में मुहावरे को कहते हैं। तो अगर मुहावरे को उर्दू में जो बोला जाता है वो मुहाविरा होता है, मुहाविरा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कीमत, ये तद्भव नहीं है और ना ही तत्सम है और ना ही देशज है, ये विदेशज शब्द है। और ये किस देश से लिया गया है? ये अरब देश से लिया गया है, इसे अरबी शब्द बोला गया है कीमत। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो ना तो ये तद्भव है और ना ही ये तत्सम है। आपके जो शब्द हैं वो 4 प्रकार से लिए गए हैं। एक तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, चौथा विदेश होता है। विदेश से जो लिए गए हैं शब्द वो होते हैं। तो ये विदेशज शब्द है। तो यहाँ पर आपसे पूछा तद्भव नहीं है, तो तद्भव कीमत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प का तद्भव है, पुष्प का फूल होता है। 4 ऑप्शन में देख लीजिए, जहां मिल जाएगा आपको वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अधिक क्रोध करना, अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। आप जानते हैं इसको, बहुत अच्छा है और सिंपल भी है। आंखों में खून उतरना, यानी कि अत्यधिक क्रोध आना। तो ये आपका सही मेल खा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? तो इसमें आपको बताना पर्यायवाची शब्द समूह सही है। तो देखो, समूह का मतलब होता है एक झुंड, वृंद, समुदाय, इकट्ठा, एक तरह से एक सामान ज़्यादा इकट्ठे कर दें तो समूह बन जाता है। तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। समूह, समुदाय, वृंद तीनों ही एक ही अर्थ देते हैं, ये इसलिए ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन दिया गया है तेरे को कहाँ जाना है, तो ये तो शुद्ध है ही नहीं, इसमें त्रुटि है। तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ था या आपको कहाँ जाना है, इस तरह से बनता। मैंने आज शिमला जाना है, ये तो एक तरह से मैंने आज शिमला जाना है, तो ये अशुद्ध हो गया। मुझे आज शिमला जाना है, ये हो सकता था। तो अगला देखिए, हम अपनी कक्षा में गए, तो ये सही है आपका, शुद्ध है तीसरा वाला। चौथे में देखिए क्या कह रहा है, इसमें तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, ये शुद्ध होता है यहाँ पर, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सबसे सटीक और सही जो आंसर आपका वो तीसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम माने होता है संस्कृत के शब्द, एक तरह से आम्र माने आम होता है, आम्र एक तत्सम है, उसका अगर बनाएंगे तद्भव तो आम हो जाएगा। चत्वारे माने 4 होता है, चत्वारे आपका तत्सम है, इसका तद्भव बनाएंगे तो 4 हो जाएगा। कलाई आपका तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। नव माने 9 होता है, नव आपका तत्सम है और 9 तद्भव होता है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो तीसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा?
मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ये होना चाहिए शुद्ध इसका, क्योंकि जो क्रिया है वो लास्ट में आती है। आप देखें कि मैं घर जाता हूँ, तो जाना और बहना एक क्रिया है, तो ये बहते हुए देखा ये बाद में आएगा, पत्ता पहले आएगा। तो मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। बाद बाकी मैंने बहते हुए देखा पत्ते को, ये तो आपका गलत ही हो गया। बहते हुए पत्ते को देखा मैंने, ये भी गलत हो गया। बहते हुए देखा मैंने पत्ते को, ये भी आपका गलत हो गया। तो सबसे सटीक और सही आंसर आपका मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। अगला प्रश्न आपके देखिए, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। तो बच्चे के लिए जो तत्सम यूज किया था वो वत्स होता है, वत्स। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, और बाद बाकी लड़का गलत है, पुत्र भी गलत है, बालक भी गलत है। ये सब तद्भव रूप एक तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपने बच्चे चरित्रवान, ये कारक संबंधी अपने बच्चे, यानी इसमें जो कारक होता ना, जैसे अपने बच्चे को, यहाँ को और लग जाता है, आपका कारक होता है ये का की के को, ये होता है आपका कारक होते हैं। तो ये कारक संबंधी इसमें एक अशुद्धि है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अपने बच्चे को चरित्रवान बनाओ ये सही होता, लेकिन यहाँ को शब्द हट गया, इसलिए ये कारक संबंधी इसमें अशुद्धि हो गई। संबंध काकी के रारी रे ये आता है ना, वो उसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संधि ने यूरोपीय संघ की सरकारों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाया और यूरोपीय संघ में एक सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति को बढ़ावा दिया। तो इसमें से वह कौन सी संधि है? तो वो है मास्ट्रिच संधि। तो इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा उन्होंने, ये आपका सही हो जाएगा, मास्ट्रिच संधि। अगला प्रश्न आपके सामने, राजा तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक राजवंश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुल्ब सूत्र दर्शाता है कि भारतीयों ने किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर ली थी? तो गणित में कर ली थी, ये शुल्ब सूत्र यही दर्शाता था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय क्या है? एक संवैधानिक आधार है, ये आप इनका कार्यालय होता है संवैधानिक आधार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस कारणों की पहचान करने के अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये अकाल से संबंधित हैं, जो अमर्त्य सेन हैं ये अकाल से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, ओडिशा के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन यह मानता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में युवा और सैन्य शक्ति की भागीदारी होनी चाहिए? तो युवाओं के लिए सुभाष चंद्र थे जो उनको चाहते थे कि ये आंदोलन में साथ रहने चाहिए, भागीदार होने चाहिए। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस इनका जो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 में से वो नहीं बहती, केवल और केवल यहाँ पर जो दिया गया वो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, बहती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ जो ऑप्शन दिया आपका पहला, नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की राजधानी है? तो नागालैंड की जो राजधानी होती है वो कोहिमा होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा उन्होंने, कोहिमा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए, जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में थे वो संत कबीर भी थे, गुरु नानक भी थे, रामानंद भी थे, लेकिन केवल जो आपके फोर्थ ऑप्शन पर दिए हैं ये नहीं थे, भक्ति चारू स्वामी ये नहीं थे, इनको आप यहाँ से टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आरबीआई निम्नलिखित में से किस अधिनियम के दायरे में आता है? तो इसका कौन सा अधिनियम के अंतर्गत आती है आरबीआई? तो वो है अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये वाला आपको ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ईशा उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? तो इसमें जो है यजुर्वेद का भाग है, तो यहाँ देखिए ये है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कारक ने 1960 के दशक में भारत में पंचवर्षीय योजना को बाधित किया था? जो 1960 के दशक में जो पंचवर्षीय योजना थी वो बाधित हुई थी, सूखा है और मूल्य में वृद्धि है, और एक युद्ध हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान में जो संघर्ष हुआ था, और एक मुद्रा अवमूल्यन था। तो यहाँ आप देख रहे हैं चौथे ऑप्शन में जो दिया है ये सब कारण थे जिनकी वजह से 1960 के दशक की जो पंचवर्षीय योजना थी वो बाधित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2021 तक की तिथि के अनुसार भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वो 28 राज्य हैं, ये सब जानते हैं आप। बहुत सरल प्रश्न था ये आपके लिए। और अगला प्रश्न है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र पर वैदिक पाठ किस स्थान पर लिखा था? तक्षशिला पर लिखा था। ये बहुत सिंपल है, ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में, तक्षशिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, उनका काम किस विषय पर केंद्रित था? तो उनका जो था वो वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए था, तो गरीबी से संबंधित थे वो। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए दिया है, विकास नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी को कम करना, तो ये तो गलत हुआ। दूसरा है, दवाओं और विशेषज्ञों की एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये भी गलत है। और तीसरा वाला, क्षेत्र प्रयोगों का प्रयोग या उपयोग करके कई मध्यवर्ती के माध्यम से वैश्विक गरीबी को कम करना, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, तीसरा वाला, ये सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो 4 शब्द आपको दिए गए हैं इनमें से एक असंगत है, उसे आपको छांटना है। तो यहाँ देख रहे होंगे जो तिरस्कार है इसका अर्थ होता है अपमान करना, तिरस्कार करना अपमान करना होता है, और बाद बाकी अपमान जो है वो इन तीनों से हटके है, क्योंकि आपका भक्ति तो आप जानते ही हैं, प्रवृत्ति, अनुरक्ति, ये सब मेल खाते हुए वर्ड हैं। तिरस्कार एक इससे एक तरह से अपोजिट में है, तो यहाँ आप ये मान के चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वह संख्या चिन्हित करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं वो 11 में गुणा किया इन्होंने 11 का, तो 21 आ गया। फिर इन्होंने अगली संख्या जो प्राप्त की है वो 11 में 13 का गुणा किया है। फिर इससे अगली संख्या जो ज्ञात की है वो 11 में 15 का गुणा किया है। और इसके बाद अगली जो संख्या है, अब आप जानते हैं देखिए 11, 13, 15, तो अब क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। लेकिन 17 का जब गुणा करेंगे 11 में, तो एक 11 का गुणा करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था।
इस तरह से कहीं आते हैं प्रश्न, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर 11 का मल्टीप्लाई करना है 17 में, तो 7 और 1 कितना होता है, उसे जोड़ लीजिए, 8 होता है। 8 को इन दोनों अंकों के बीच में रख दीजिए, जैसे 17 है और 11 गुणा करना है तो इन दोनों के अंकों का योगफल बीच में रख देंगे, तो आपका 187 हो जाएगा। यहाँ पे 186 है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला भी चेक करना हो आपको, तो यहाँ आपको एक प्रश्न में संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पे 208 न करके 209 है, बाई मिस्टेक से ये टाइप हो गया है। और ये क्वेश्चन अगर इस पर ऑब्जेक्शन डाला हो तो ये कैंसिल भी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो इन्हीं संख्याओं में से 4 ऑप्शन बनाएगा वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ 209 दिया है, 209 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो बाई मिस्टेक से 208 यहाँ लिख गया है, यहाँ 209 ही है, तो आप 209 मान के चलिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए 11 का गुणा किया, यहाँ 13 और यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 19, तो यानी कि जो 19 का गुणा अगर 11 में करते हैं, अब इस ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिए जब मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, तो कि जब इन दोनों का योगफल 10 या 10 से अधिक हो जाता है तो तब क्या करेंगे आप, तो पहले तो आप 9 रखिए, ये वाला योग की, तो इन दोनों का योगफल करिए, 9 और 1 10 होता है, 10 का 0 लिख देंगे, एक जो हासिल है वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2। इस तरह से 11 का गुणा 19 में हो जाता है। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो कितने भी अंकों की हो, 11 का गुणा किया जाता है वो इसी ट्रिक से कर लेते हैं। और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखे हैं, ट्रिक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आप देख लेंगे तो आपको टोटल ट्रिक मिल जाएंगी, गुणा वाली और स्क्वायर वाली। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न में यहाँ गलती है, 209 है, बाद बाकी श्रृंखला में 187 होना चाहिए। तो ये वाला आपका, अगर यहाँ पर कोई 2 ऑप्शन ऐसे दिए होते तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता अपने आप से ही। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर तीसरा वाला सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ये आपकी संख्या दी गई है 25 को 125 से किस तरह संबंधित है, उसी तरह 36 किससे संबंधित होगी। तो 25 के वर्ग दिया, ये 5 का वर्ग है सॉरी, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दिया है। इसी प्रकार से ये 6 का वर्ग है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 216 आ जाएगा। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह से फूल का हार से संबंध है उसी प्रकार से, सॉरी देखिए प्रश्न में नहीं आंसर पड़ गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए, जैसे मिट्टी से ईंट बनती है, इसी प्रकार से आपको इसमें छांटना है वही रिलेशन के रूप में। जैसे कीट से डॉक्टर बनता है क्या, नहीं। मोबाइल से फ़ोन बनता है क्या, नहीं। रेडियो से गाना बनता है, नहीं। तो फूल से हार बनता है, हाँ। तो वही रिलेशन है जो यहाँ पर रिलेशन पहले में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आप समझ पाएँ तो समझिए, नहीं तो इस पर ज़्यादा ध्यान न दें कि माइनॉरिटी हल्की सी प्रॉब्लम है। जिस तरह से ये एक आपका स्क्वायर दिया गया है, इसमें थोड़ा कोना कटा हुआ दिखाया है और इसका भाग उसी पर रखा हुआ है, उस कटे हुए भाग को हटा देंगे इसको, तो आपकी आकृति इस तरह से मिल जाती है। तो इसी प्रकार से ये आपको आकृति दी गई है, यहाँ से एक टुकड़ा ऊपर से रख करके तब ये इमेज बनी है। अगर इसको हटा दिया जाए इस तरह से तो आपकी जो है इमेज क्या बचेगी। तो आप देख रहे हैं इससे मेल खाती हुई हमें कोई भी आपकी चारों में नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंसर 1 को सही माना है। क्योंकि 1 को हम सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे इस जगह पर ये कोण जो है नब्यांश का नहीं है और ना ही इधर नब्यांश का है, लेकिन यहाँ दोनों नब्यांश के कोण पे इन्होंने खड़े कर दिए हैं ये। लेकिन मेल खाता हुआ हल्का सा कहें कि जो अगर चारों में जो मेल खाएगा वो यही खाएगा लगभग में, इसीलिए उन्होंने इसको सही मान लिया है। ये तो किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा, ये तो पूरा आकृति ही है, पंचभुज है, तो पंचभुज इन्होंने योग्य तो सेम बना दिया, इसलिए ये सही नहीं है। ये षटभुज हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपका ये पंचभुज ही बन रहा है। तो यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, इसी पे आप ज़्यादा गौर ना करिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में अधिकांशतः हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यदि A बराबर B गुणा C है तो A का C से क्या रिश्ता है। तो आपको देखना पहले B क्रॉस C का अर्थ क्या है। जिस प्रकार से M क्रॉस N का अर्थ है कि M N का भाई है, N का भाई है,
तो इसी प्रकार से B क्रॉस C का मतलब है B C का भाई है। तो आप समझ गए यहाँ पर B और C में एक दूसरे में भाई का रिश्ता है। तो यहाँ C B की भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो यहाँ आप दोनों को भाई और बहन मान के चलिए। अब इन्होंने कहा है A बराबर, यहाँ बराबर लगा हुआ है। अब आपको देखना A बराबर आगे दिया है B, तो A बराबर B का अर्थ क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं M बराबर N का अर्थ है M N का पिता है, तो यहाँ निकलेगा A B का पिता है। तो इसी प्रकार से A C का भी पिता होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि B और C भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तो A B का पिता है तो C का भी पिता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि शटल रैकेट है, रैकेट बेसबॉल है, बेसबॉल बल्ला है, बल्ला को फुटबॉल बोला गया है और फुटबॉल को कैरम बोला गया है, तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा? आप जानते हैं क्रिकेट किससे खेलते हैं? क्रिकेट बल्ला से खेलते हैं और बल्ला को क्या बोला गया यहाँ पे? फुटबॉल। फुटबॉल टिक कर दीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हर सेट में मिलेंगे आपको। जितनी मैं वीडियो बनाया हूँ पिछली, मैंने इससे पहले आपकी कई पेपर सॉल्व कर दिए हैं, उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है TG2 पेपर के नाम से। तो आप उस प्ले लिस्ट को जाकर के देख लीजिए, उसमें काफ़ी वीडियो मैंने बना रखी हैं। आप सब वीडियो को एक तरह से पढ़ सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो यहाँ आपका ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये होगा आपका फुटबॉल आंसर इसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, 5 अक्षर समूह दिए गए हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और उसमें से एक अलग है, उसे आपको छांटना है। तो देखिए अगर जो पहला अक्षर है ई, इसमें से अगर आप माइनस करें कितने, 2 माइनस करिए, ई से 2 माइनस करेंगे तो एक आएगा आपका डी, एक माइनस करने पर, और फिर एक और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका सी। यानी कि देखो सी आ गया, पहले अक्षर में से 2 माइनस किया है, फिर आपको प्लस करना है, ई में कितना एच आ जाए, ई के बाद आता है एफ जी एच, यानी कि 2 माइनस और 2 प्लस। तो ई में से देखिए 2 माइनस किए तो सी आ गया, और ई में से 2 प्लस करेंगे एफ जी एच, नहीं सॉरी 3, 2 माइनस और प्लस 3। ये क्रम आप सब में लगाइए। एफ के बाद देखिए जी एच आई, ये भी सही है, और इसी प्रकार से जी के प्लस 3 कर दें, जी के बाद आता है एच आई जे, ये भी सही है, और एच के बाद 3 बढ़ना है, एच के बाद आता है आई जे के, तो यहाँ के नहीं दिया है, तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, एच जे बाई। तो आप समझ गए होंगे कि पहले अक्षर में से 2 माइनस करना है और 3 प्लस करना है, दोनों लगातार बढ़ाएंगे, उन्हें लिख देंगे, जो नहीं है वो आपका यहाँ पे छट जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो रीजनिंग के प्रश्न इसी तरह से आते हैं TG2 में। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सैम ने कहा कि वह उस महिला की पौत्री है। जो फोटो है, एक महिला की ओर संकेत, एक जो महिला है उसकी ओर संकेत किया किसने? सैम ने, इसकी ओर संकेत किया है। ये इसके माँ, यहाँ माली माँ है इनकी, और इनके पति माँ के, तो इनके पिता हो जाएंगे, और पिता की नहीं कि हाँ पति की माँ है, पिता की माँ है ये जो महिला ये वाली। तो आप समझ जाइए कि सैम ने कहा कि मेरे माँ के पति, माँ के पति हो गए पापा, पापा की माँ है, इसके पापा की माँ इसकी कौन लगेगी? दादी माँ, और दादी माँ की ये जो है पौत्री है, जो तस्वीर सामने है, तो ये बहन हो जाएगी। पौत्री का मतलब एक तरह से उनकी बहन बन गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परिवार के सभी 6 सदस्य हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, और प्रश्न में लास्ट में पूछा क्या उन्होंने? क्यू की माँ
कौन है? तो देखिए क्यू आर का पुत्र है। अब आर इसके पिता होंगे या माँ होंगी, लेकिन अगले स्टेप में इन्होंने कहा है आर क्यू की माँ नहीं है। तो वही पूछा है क्यू की माँ कौन है, तो आर क्यू की माँ नहीं है तो आर क्यू के पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे आर। अब आर की पत्नी को खोजना है आपको, तो यहाँ क्या कहा है? आर और पी विवाहित युगल है। तो आर की पत्नी पी है, पी क्यू की माँ है। तो यही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, यही आंसर है इसका। क्यू की माँ कौन है? पी। बस हो गया। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। तो देखिए आप केवल काउंटिंग से ही काउंट कर लें। केवल 2 में आपने जोड़ा कितना? 3, तो 5 हो गया। और 5 में आपने फिर जोड़ा 5, तो 10 हो गया। और 10 में जोड़े 7, तो पहले नोट कर लीजिए। 2 में जोड़े आपने 3 और फिर जोड़े आपने 5, फिर जोड़े आपने 7। अब कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 9। श्रृंखला बन रही है ना, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। 9 जोड़ेंगे 17 में तो 26 हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन में है, बाद बाकी 2 गलत हो जाएंगे। अब आप देखिए 22 में से 2 माइनस किया उन्होंने, डब्लू मिल गया। डब्लू में से TUVW, तो यहाँ से डब्लू से इन्होंने 3 माइनस किया तो आपको मिला T। और फिर उसके बाद देखिए PQRST, और T में से कितना माइनस करेंगे आपको P मिलेगा? तो 4 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो आपको मिलेगा फिर P। अगली बार में आप 5 माइनस करेंगे तो 5 के लिए मिलेगा आपको K, क्योंकि KLMNOP। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 कम कर दिए तो मिला आपको K। तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि जो वर्ड दिए गए इनसे आपको एक शब्द बनेगा सार्थक अर्थ वाला, उसकी कोडिंग आपको इसमें बतानी है। तो देखिए जो आपका इसमें है, एक वर्ड होता है SPINACH, स्पिनच। स्पिनच का अर्थ होता है पालक। पालक एक सब्जी है, पत्तेदार सब्जी होती है जिसे स्पिनच बोलते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है घना जंगल। ये 2 इसके अर्थ हैं स्पिनच के। तो इसका अगर आप कोडिंग करेंगे, एस कितने नंबर पे आया है? यहाँ पर 4 नंबर पे, तो आप 4 लिखेंगे पहले। पी कितने नंबर पे है? 5 पे है। आई कितने नंबर पे है? 7 पे है। इसके बाद एन कितने नंबर पे है? एन 2 नंबर पे है। 45 72, जी पहले ही मिल गया आपका। एक अंक मिला है केवल 4, और किसी में 4 शुरुआत में है नहीं, तो आप यहीं पे लगा सकते हैं, आगे तक आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, वह संख्या चिन्हित करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ देख रहे हैं 5 है, 2 का वर्ग है ये, प्लस 1 कर दिया। सॉरी थोड़ा सा आपको डिटेल बता दें, आपकी संख्याएं होती हैं जैसे 2 4 6 8 10 2 12, ये सम संख्याएं चल रही हैं एक तरह से। अब इनके वर्ग में आपको 1 जोड़ना है, तो 2 दूनी 4 1 5, इसके वर्ग में 1 जोड़ना है, 4 चौक 16 और 1 17, 6 6 36 36 और 1 37। यहीं पर पकड़ गए आप। देखिए क्या है यहाँ पे 38, गलत दे दिया ना, तो यही संख्या आपको ढूंढनी थी कि संबंधित नहीं है। बाद बाकी 88 64 और 1 65, 10 दाम 100 और 1 101, 12 का बार 144 होता है, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145। प्रत्येक संख्या आपकी मेल खा रही है, केवल आपको 38 मेल नहीं खा रही, इसी को आप यहाँ पर सही कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप जानते हैं जो संबंध इसका इससे है उसी का पृथ्वी से किससे संबंधित होगा। धारा परिपथ में बहती है, तो पृथ्वी किस में बहती है, यानी पृथ्वी कहाँ चलती है? धारा परिपथ में चलती है। पृथ्वी कहाँ चलती है? जैसे आपने देखा होगा
कि दीर्घवृत्तीय पथ पर पृथ्वी घूमती है, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो ये कक्षा बोली जाती है जिसका पथ है ऐसे अंडाकार, जो जैसे कहते हैं दीर्घवृत्ताकार जो पथ है, इसे आप बोलते हैं क्लास, कक्षा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न और ये मानी चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में आपको, यानी कि ये TG2 की हर सेट में मिलेगा। इस तरह का आपसे इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर कुछ वर्ड है, उसका अर्थ दे रखा है इन्होंने, जैसे इन तीन का अर्थ ये दे रखा है और इन तीनों का अर्थ ये दे रखा है। तो आप पहले इन दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है, इसमें और इसमें। SPR दोनों में है। यदि SPR दोनों में है तो इनके अर्थ में जो चीज़ कॉमन होगी वो SPR के लिए हो जाएगी। SPR के लिए देखेंगे आप। देखिए इसमें देखिए नाइस संडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, मॉर्निंग दोनों में आया हुआ है। तो SPR के लिए जो है आपका कोड वो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें देखिए IKS कॉमन है। क्या है? IKS, ये वाली संख्या कॉमन है। तो इनके अर्थ में क्या कॉमन है? नाइस वर्ड कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है? नाइस। तो आप यहाँ समझ जाइए कि इसके लिए तो हो गया आपका नाइस, SPR के लिए हो गया मॉर्निंग। तो अब TRI बचा, इसके लिए क्या है? संडे। इन्होंने पूछा संडे के लिए किस कोड का उपयोग किया गया है, तो TRI के लिए किया गया है। आप यहाँ पे से सही कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो आपका एक नियम दिया है इसमें, उस नियम पे आधारित कौन सी संख्या है वो आपको बतानी है। तो ये पहली संख्या 7 है, प्लस करके 1, इसमें गुणा करना आपको 10 का, तो आपका हो जाएगा ये 80। ये नियम लगा इसमें। फिर 80 से 180 कैसे आया वो आपको बता दें। 80 में इन्होंने 10 फिर जोड़ा है, 90 हो गया, इसमें 2 का गुणा कर दिया है तो 180 हो गया। यही नियम फॉलो किया पूरी संख्याओं में। देखिए इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 50, तो गलत हो गई। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 10 का गुणा करेंगे 70, और 70 में फिर 10 जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे कितने? 80, और 80 का डबल करना आपको तो 160, जो कि दिया गया है। तो नियम पे आधारित है, तो आप इसी को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 को सही कर देंगे। और अगर अन्य विकल्पों में आपको देखना हो तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 का गुणा करेंगे यही तो आपका हो जाएगा 100। 100 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 110, 110 का दूना 200 होता नहीं, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार से 60 में 10 जोड़ देंगे तो 70, 70 का दूना करेंगे तो 160 नहीं होता है। सब गलत हैं, केवल वही सही है जो हमने बताया था। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है, वाट के चिन्ह पर। तो देखिए 95 में से आपने 11 कम कर दिए तो 84 बचा। 84 में से आपने 13 कम कर दिए तो 71 बचा। 71 में से आपने 15 कम कर दिया तो बचा 56। घटा के देख लीजिए, 11 में से 5 गए तो 6, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, सही है। अब आपको सीरीज मिल रही है 11, 13, 15, अब आना चाहिए 17। तो 56 में से 17 कम कर दीजिए, 39 बचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको एक से यानी कि आपके जो 50 प्रश्न होते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट, वो हमने हल किए। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि हम अन्य जो पेपर्स हैं आपके अन्य शिफ्टों के हैं या पिछले वर्षों के और हैं पुराने पेपर्स हैं, उनके हम आपके लिए सॉल्यूशन लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर बनाइए वीडियो हम। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें
और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए जो TG2 की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि TG2 की प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना, कुछ उससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न हर बार आते हैं और कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं और किन प्रश्नों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे लेवल भी पता चलता है किस लेवल के आ रहे हैं। तो आप पुराने पेपर्स की स्टडी अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको एक अनुभव मिलेगा अच्छा कि हाँ इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।